नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। आज का दोस्तों हमारा लेक्चर है अपरिमेय संख्याओं पर आधारित। दोस्तों हम बिल्कुल शुरुआत से अंकगणित सीख रहे हैं और अंकगणित में जो सबसे पहला चैप्टर हमने उठाया है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम में हमें संख्याओं का अध्ययन करना होता है। हमने कुछ वीडियोज़ में संख्याओं के अध्ययन कर चुके हैं। आज दोस्तों हम उन्हीं संख्याओं को सीखने की अगली कड़ी में अपरिमेय संख्याओं को पढ़ने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा को देखेंगे और दूसरा नंबर पर हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं पर आधारित कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं दोस्तों जो हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें हम समझने वाले हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से लेक्चर को समझिएगा और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से अपरिमेय संख्या समझ में आए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसके डेफिनेशन को अपरिमेय संख्या के। इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में लिख दिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इज इरेशनल यानी जितने हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में पॉइंट के बाद इन सारे नंबर को दोस्तों देखो, ये क्या है 23 2 3, फिर देखो दोस्तों 2 2 3 2 2 2 3। दोस्तों क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो दशमलव के बाद जो दोस्तों संख्याएं हैं इनका अंत नहीं है, इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। और दोस्तों रिपीटिंग की बात करें तो एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहे हैं। दोस्तों इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें हमने डेसिमल नंबर्स को विस्तार से बताया कि हमारे डेसिमल नंबर कौन होते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं, जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को जब हम बदलते हैं, जैसे जैसे हम 1.3 को बदले, है ना। चलिए आपको मैं 3 एग्जाम्पल यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ 2/5, है ना। अगर मैं इसको बदलूँ तो आप क्या लिख सकते हो, 0.4। ओके, 1.3 को आप बदलो तो आप इसे लिख सकते हो दोस्तों 0.333। दोस्तों इस तरह से हमारा ज़्यादा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि पॉइंट के बाद जो दोस्तों डेसिमल पार्ट होता है, दोस्तों किसी भी डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक डेसिमल के पहले इसे हम क्या बोलते थे, पूर्णांश, और डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है दोस्तों अपूर्णांश। इंग्लिश में बोले तो पॉइंट के पहले जो हमारा नंबर होता है उसे बोलते हैं होल नंबर पार्ट, और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो यदि डेसिमल पार्ट की संख्या फिक्स है तो दोस्तों उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। देख रहे हैं, पॉइंट के बाद जो हमारा 4 का रहा है, 4 के हमारा फिक्स है, उसके बाद और भी नंबर, यानी एक निश्चित जो डेसिमल पार्ट वाला एक निश्चित स्थान के बाद हमारा खत्म हो जा रहा है ना। जबकि यहाँ की बात करें 1/3 की, तो दशमलव के बाद दोस्तों जो 33 आ रहा है हमारा खत्म नहीं हो रहा है। तो जो खत्म नहीं होता है उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाता है उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। यहाँ पे जो डेसिमल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो दोस्तों है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। 3 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन कुछ दशमलव संख्याएं ऐसी होती हैं दोस्तों, कुछ नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेसिमल में व्यक्त करने के बाद हम देखते हैं कि वे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, साथ ही नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैं देख रहा हूँ कि जो 2 3 के बाद पॉइंट के बाद देखो डेसिमल पार्ट में आप देखो, पॉइंट के पहले क्या है हमारा होल नंबर पार्ट है। हम पॉइंट की बात कर रहे हैं बाद में कि जो हमारा यहाँ 2 3 है, फिर दोस्तों देख रहे हो आप 2 2 3 आ जा रहा है, फिर 2 2 2 3, यानी फिर उसके बाद दोस्तों क्या है हमारा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये चीज़ें आगे भी ऐसे होने वाली है ना। तो एक तो यह नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही आप क्या देख रहे हैं, नॉन रिपीटिंग है ना। क्योंकि हमारा एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 2 3 है, फिर हमारा 2 2 3 आ जा रहा है, फिर हमारा 2 2 2 3, यानी जो चीज़ें हैं रिपीट नहीं हो रही हैं डेसिमल के बाद,
और दोस्तों इनका कोई अंत भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसे नंबर आपको नंबर दिख जाए कहीं भी तो उसे दोस्तों क्या बोलोगे आप, इरेशनल माने नहीं अपरिमेय संख्या, यानी दशमलव के बाद वाली संख्या जहाँ खत्म ना हो और साथ ही साथ वो रिपीट ना हो दोस्तों, दोहराए ना, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पॉइंट के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो चलते चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी दशमलव का यहाँ पे कोई दशमलवांश, जो दशमलवांश वाली संख्या दोस्तों अपूर्णांश में इनका फिक्स नहीं है ना, ये असीमित है, असीमित रूप से आगे बढ़ती जा रही हैं। और साथ ही दोस्तों देखें रिपीटिशन की बात करें दोस्तों, तो रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 3 4 के बाद हमारा 3 3 4 आ रहा है, फिर 3 3 3 4, तो यहाँ पे चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल लिया रखा है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 के बाद देखो 1 0 0, फिर 1 0 0 0, यानी आगे भी जैसे एक बार एक जीरो है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे कितने जीरो, 2 जीरो, एक बार 3 जीरो, आगे भी हो सकता है एक के बाद कितने जीरो हो, 4 जीरो हो, फिर एक के बाद 5 जीरो, यानी चीज़ें जो हमारी हैं रिपीट नहीं हो रही हैं, है ना, और रिपीट भी नहीं हो रही हैं, और इनका दशमलव के बाद जो नंबर है ये फिक्स भी नहीं है, आगे जा रहा है। तो जब ऐसी संख्या हो जब फिक्स भी ना हो और दशमलव के बाद के नंबर रुके भी ना और उनका रिपीटिशन भी ना हो, तो दोस्तों ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर बोल जाती है। दोस्तों यहाँ पे भी आप एग्जांपल में जैसे 20 है, 2 0 है, फिर 2 0 0 2 0 0, यानी लगातार चीज़ें चल रही हैं और हमारा कोई रिपीटिशन भी नंबर के बाद नहीं हो रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिशन नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसी संख्या मिले तो आप दोस्तों तुरंत किस पे टिक लगाओगे, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो परिमेय ना हो, यानी परिमेय संख्या में आपने देखा पिछले वीडियो में जितनी भी परिमेय संख्याएं थी उन्हें हम x बाई वाई के फॉर्म में व्यक्त कर सकते थे, और x और y क्या होता था, हमारा पूर्णांक होता था। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसी संख्या है दोस्तों, अगर आपको बोला जाए कि आप इसे x बाई वाई के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हो, तो दोस्तों हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों उसी चीज़ को मैंने हिंदी में लिख दिया है, कह रहे जिन नंबर्स का, जिस संख्या का दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण का दोस्तों मतलब यह है कि किसी संख्या को जब हम दशमलव में व्यक्त करते हैं, दशमलव में बदलते हैं, तो उसे हम दशमलव निरूपण के नाम से जानते हैं। तो जिस संख्या का दशमलव निरूपण क्या हो, अनवसानी हो, क्या हो, अनवसानी हो। अनवसानी का मतलब दोस्तों अशांत। देखो यहाँ पे शांति से लोग नहीं बैठ रहे हैं, आगे ही जा रहा है। देखो यहाँ पे भी पहले एग्जाम्पल में शांत नहीं है, आगे जा रहा है, नहीं, ये क्या है, अशांत है। जब कोई चीज़ें लगातार आगे बढ़ती जाए बिना रुके तो इसे क्या बोला जाता है, अनवसानी या अशांत। दूसरी चीज अनावर्ती हो दोस्तों, अनावर्ती का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, मानी चीजें एक ही नहीं आ रही है। जैसे 1/3 में देखो पॉइंट के बाद 333, यह क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है ना। अब 1 में दोस्तों 3 से अगर भागा दो तो आपका क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, पॉइंट ले जाओगे, दशमलव आगे दोस्तों यहाँ पे 0 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने 0 उतारा, फिर 3 वाले गए, फिर दोस्तों हमारा 9 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, है ना। 10 में से 9 जाएगा 1, फिर हम अगला वाला 0 उतारेंगे, फिर दोस्तों ले जाएंगे इस तरह से, फिर एक अंक उतरेगा, फिर दोस्तों 0। इस तरह से आप देखेंगे बार बार क्या हो रहा है, अपने नंबर जो हो रहे हैं लगातार क्या हो रहे हैं, आसान तो है लेकिन दोस्तों क्या है, रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है, ऐसे संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है दोस्तों अनावसानी होता है अर्थात अशांत होता है, साथ ही साथ अनावर्ती होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो दोस्तों ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोट में अपरिमेय संख्या की परिभाषा के रूप में एक और चीज़ें लिखा दी हैं। अगर आप रूट के अंदर, कड़ी के अंदर कोई ऐसी संख्या देख जाओ, जैसे ऐसी कोई धन पूर्णांक संख्या हो, हैं, ऐसी कोई धन पूर्णांक हो जो किसी संख्या का वर्ग न हो, स्क्वायर न हो, तब भी आप वहाँ पे ऐसी संख्या को क्या बोलोगे, अपरिमेय संख्या। जैसे दोस्तों आप देखो एग्जाम्पल में कड़ी में 2, रूट में दोस्तों 2 लिखा है। अब बताओ 2 क्या हमारे किसी संख्या का वर्ग है। दोस्तों वर्ग संख्या किसे कहते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जब हम किसी संख्या का, जब हम एक ही संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं तो जो हमारा नंबर आता है दोस्तों हमारी वर्ग संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों 4 हमारा कैसे आता है, जब हम 2 का 2 बार गुणा कर देते हैं, है ना, तो 4 हमारी एक क्या है, एक वर्ग संख्या है। उसी प्रकार से दोस्तों 25 को देखो 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा 25 आएगा, तो 25 क्या है, हमारी एक वर्ग संख्या है। 9 को उसी प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों, 9 भी हमारे क्या है, एक वर्ग संख्या है। 3 का 2 बार
गुणा कर नहीं पाएगा। 36 भी एक वर्ग संख्या है, जिसे 6 गुणे 6। तो हम वर्ग संख्या की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कर्ली के अंदर ऐसी संख्या हो जो किसी भी संख्या का वर्ग न हो। जैसे जैसे कड़ी में 2, 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं है ना। उसी प्रकार से कड़ी में 3, 3 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। कड़ी में 5, कड़ी में 6, ठीक है। चाहे कड़ी में 7 लो, 8। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 बार एग्जाम्पल दिया, इसको हटा सकते हैं आप। कड़ी में 8 हो गया, कड़ी में 10, 11। अगर इस प्रकार के अगर आपको संख्या मिले जो कि संख्या का वर्ग ना हो कड़ी के अंदर, तो आप उसे क्या बोलोगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। और दोस्तों मैंने एक चीज लिखा है, एक चिन्ह आप देख सकते हो। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम कहते हैं पाई। दोस्तों ध्यान रखना, इस चीज को हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। और पाई का भी दोस्तों जब हम दशमलव के रूप में देखते हैं, दशमलव निरूपण, तो इसका भी क्या आता है हमारा? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो पाई भी हमारी क्या हो जाती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। आप जानते हैं पाई की वैल्यू हम अपने सवालों में रखते हैं क्या? 22/7। 22/207 की बात करें तो 22/7 हमारा एक परिमेय संख्या है। बट ध्यान रखना पाई हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये वही हमारी डेफिनेशन, हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताएं। अब दोस्तों हम जानेंगे अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ फैक्ट्स। तो दोस्तों अब हम अपरिमेय संख्याओं के कुछ फैक्ट्स को देखने वाले हैं। अपरिमेय संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ 1 से लेकर 9 तक। दोस्तों आप बारी बारी से इनको उदाहरण से ही समझते हैं। दोस्तों हर फैक्ट्स को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जिन जिन मैं फैक्ट्स का एग्जाम्पल यहाँ बताऊँगा, आप उन्हीं के नीचे अपनी कॉपी पे दोस्तों नोट करते रहना। दोस्तों वीडियो जब आप देखते हैं तो ज़रूर से एक पेन और कॉपी लेके बैठें। ये दोस्तों सिर्फ देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये दोस्तों आपसे गुजारिश है, यदि आप डायरेक्ट 5वें वीडियो पे आए हैं तो दोस्तों आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप बेसिक से अंकगणित बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप शुरू से सीखो ताकि आपको पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें अपरिमेय संख्याओं से संबंधित, तो बोल रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों पाई क्यों एक अपरिमेय संख्या है? क्योंकि अपरिमेय संख्या के कंडीशन है कि अगर दशमलव के बाद असीमित है, दशमलव के बाद यानी जो डेसिमल पार्ट्स होते हैं, दशमलवांश होते हैं जिसे हम अपूर्णांश कहते हैं, यदि वे असीमित हो और अंकों की जो अंक आ रहे हैं उनका रिपीटिशन न हो, हाँ, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मान दोस्तों यही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे दूसरा फैक्ट्स बोल रहा है कि सबसे पहले दोस्तों परिमेय संख्या की खोज ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक जो दोस्तों पाइथागोरस के क्या थे? फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, उन्होंने किया था, है ना। उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था। तीसरी चीज, सबसे पहले कौन सी दोस्तों इरेशनल नंबर खोजा गया? तो वो है √2। √2 को सबसे पहले खोजा गया था। चौथा यहाँ पे फैक्ट्स लिखा गया है, प्रत्येक इरेशनल नंबर्स का जो रेसिप्रोकल होता है दोस्तों, व्युत्क्रम, एक अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। दोस्तों कैसे? आप जानते हैं। आइए चौथा का उदाहरण मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या है इसका एग्जाम्पल। अगर 4 की बात करें दोस्तों, तो बोल रहा है चौथा फैक्ट्स की अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो कहता है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का रेसिप्रोकल, दोस्तों व्युत्क्रम जानते हो, जैसे परिमेय संख्या में हमने देखा था 3 और 2 का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों? 2/3 उलट जाता है, यानी जो न्यूमरेटर में होता है वह डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाता है। 2/3 दोस्तों बस आपको पलट देना है। 5 का आपको बताना है, तो 5 का क्या हो जाता है दोस्तों? 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा? 1/5। इस तरह से आप 3 का बता सकते हो रेसिप्रोकल, क्या होगा? 1/3। कैसे? 3 के नीचे हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या के नीचे दोस्तों हम 1 को लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से हम डिवाइड करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? 1/3 ले सकते हैं। अब बताओ 1/3 ये क्या है हमारा? 3/1 का क्या है? रेसिप्रोकल है। ये तो हमने परिमेय संख्या का रेसिप्रोकल बताया। दोस्तों अपरिमेय संख्या का अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो अपरिमेय संख्या हमारी कौन होती है? √2।
इसका रेसिप्रोकल करो, नीचे 1 लिख सकते हो, क्या हो जाएगा हमारा 1/3। तो दोस्तों हमारा √2 तो हमारी अपरिमेय संख्या है ही है, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। और बात करते हैं, जैसे √5 है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√5। तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है और 1/√5 ये भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये अब इसका मतलब है कि प्रत्येक इरेशनल नंबर का, दोस्तों इसे नोट कर लेना, प्रत्येक इरेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। पांचवा चीज यहाँ पे लिखी है, एक इरेशनल नंबर, यानी जो एक अपरिमेय संख्या का नेगेटिव यानी ऋणात्मक एक इरेशनल नंबर ही होता है। ध्यान रखना दोस्तों, पांचवा के अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, फैक्ट 5 के एग्जाम्पल की बात करूं, ऐसे बोला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों आप नेगेटिव ले लो, इसका ऋणात्मक ले लो। जैसे आप किसी भी नंबर का ऋणात्मक कैसे करते हो, जैसे 10 का ऋणात्मक आप लेते हो, उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हो, 15 का ऋणात्मक क्या होगा -15। उसी प्रकार से किसी भी अपरिमेय संख्या के ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, उस रूट के आगे हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, माइनस का, है ना। √10 एक अपरिमेय संख्या है, इसे ऋणात्मक बनाना है दोस्तों, इसके आगे माइनस लगा दो। ध्यान रखना, माइनस को अंदर नहीं रखना है दोस्तों, यहाँ पे है ना, बाहर रखना है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है यह भी हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। √5 भी हमारा अपरिमेय संख्या है और उसका ऋणात्मक भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, बताओ, -√3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि √3 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उसका नेगेटिव भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो √5 वाले लाइन के नीचे। अब हम समझेंगे 6 वाले एग्जाम्पल को। दोस्तों 6 वाला फैक्ट्स क्या कहता है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपने पढ़ा था ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच, पिछले वीडियो में दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक उसी प्रकार से दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय व परिमेय संख्याएं हो सकती हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्ट्स 17 फैक्ट्स की अगर बात करें तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, थोड़ा ध्यान से इसे समझना। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर्स एंड एक इरेशनल नंबर्स का जो योगफल होता है दोस्तों, योगफल माने उनका जोड़ और अंतर यानी सब्ट्रैक्शन। दोस्तों एडिशन और सब्ट्रैक्शन सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। अगर 7 फैक्ट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या जानते हैं, 2 हमारी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 दोस्तों हमारा क्या है, एक इंटीजर है, और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा 2 क्या हुआ, एक x/y के फॉर्म में हुआ, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा अब बताओ √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि कड़ी के अंदर यह जो संख्या है कि संख्या का वर्ग नहीं है, तो √3 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बोल रहा है कि दो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों समझो आप, 2 एक हमारी परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर है, और √3 एक हमारी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। ओके, तो क्या इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल करें, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का आप योगफल करो, दोस्तों क्या होगा, परिमेय संख्या के क्या रखेंगे 2 प्लस अपरिमेय संख्या क्या रखेंगे √3, तो 2 प्लस √3 ये क्या होंगे, तो बोल रहा है ना कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है और साथ ही साथ जो अंतर होता है सदैव क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर का परिमेय संख्या होती है। दोस्तों एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को आप चाहे जोड़ो, चाहे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को क्या करो, अंतर करो दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करो यानी घटाओ, तो भी हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपने, एक परिमेय संख्या थी 2 और √3 एक अपरिमेय संख्या थी।
परिमेय और परिमेय का योगफल दोस्तों ये जो हमारा होगा एक अपरिमेय संख्या होगी, एक इरेशनल नंबर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों मुझे आप कमेंट में एक दो एग्जाम्पल बताओ ऐसा ही कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेकर बताओ कि ये क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। ओके, अच्छा अब देखो, अब हम आगे जा रहे हैं 8वां पॉइंट की ओर। अब इसे दोस्तों नोट कर लो, है ना। तो आइए आप 8वां एग्जाम्पल को 8वां फैक्ट्स को समझते हैं। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक अशून्य परिमेय संख्या। दोस्तों ध्यान रखना, अशून्य का मतलब क्या है, जो शून्य न हो। शून्य को भी आप जानते हैं, शून्य शून्य भी क्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जैसे इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, शून्य नहीं, क्या एक अशून्य परिमेय संख्या। अरे तो शून्य को लेंगे तब क्या होगा, चलो एक शून्य परिमेय संख्या ले लेते हैं। एक शून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि किसी भी नंबर का हम जब 0 में मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो उसका क्या आता है, 0 ही आता है ना। तो 0/1 क्या एक परिमेय संख्या है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि एक अशून्य परिमेय संख्या लेना है ना। तो आप 0 नहीं लोगे, क्या लोगे, एक अशून्य। अशून्य की जगह में दोस्तों मान लीजिए हम ले लेते हैं 3, शून्य को छोड़कर आप कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हो। तो कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर का दोस्तों जो गुणनफल और भागफल होता है सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी दोस्तों एक आप अशून्य परिमेय संख्या ले लो, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल 8वां का फैक्ट्स है। एक कह रहा है कि अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय संख्या गुणे एक अपरिमेय संख्या, है ना, एक अपरिमेय संख्या का गुणा कर दो, या कोई अशून्य परिमेय संख्या ले लो में एक अपरिमेय संख्या से दोस्तों आप भाग लगा दो, देखो क्या मिलेगा। कोई अशून्य परिमेय संख्या ले लो आप, अशून्य परिमेय संख्या। इसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कोई अशून्य परिमेय संख्या, मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, मल्टीप्लाई बाई एक अपरिमेय संख्या ले लो। आपके पास बहुत से अपरिमेय संख्या, जैसे मैं ले लेता हूँ √5। दोस्तों अपरिमेय संख्या है कि नहीं, बोलो। रूट के अंदर 5 की संख्या का वर्ग नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, गुणा का चिन्ह हटा देना है, तो सीधे हमारा हो जाएगा √5 के आगे, ये तो देख रहे हैं ना, इसके आगे 3 लग जाएगा, यहाँ इसको गुणा का चिन्ह होता है। तो 3√5 दोस्तों ये हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान रखना, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक अशून्य परिमेय संख्या यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल और भागफल होता है वह क्या होता है, सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी 2√5 को हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आया। आइए अब भागफल करके देखते हैं। क्या एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो दोस्तों कोसेंट आता है, कोसेंट यानी जिसे भागफल कहते हैं, वो भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या आएगा। चलो एक अपरिमेय संख्या ले लो, सॉरी एक परिमेय संख्या ले लो। जैसे मान लिया मैंने ले लिया 5 और डिवाइड कर देते दोस्तों √7 से। 5 हमारा अशून्य परिमेय संख्या है, शून्य नहीं है तो अशून्य कहेंगे, और √7 दोस्तों एक अपरिमेय संख्या। इसका देखो डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा दोस्तों, कोसेंट यानी भागफल जिसे कहते हैं हिंदी में, ये क्या आएगा हमारा 5 क्या हो जाएगा √7। तो दोस्तों यह जो आएगा ना, ये हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यहाँ तो दोस्तों आपको क्लियर है। बताओ एक परिमेय संख्या, कैसी परिमेय संख्या होनी चाहिए, अशून्य होनी चाहिए, और एक अपरिमेय संख्या का जब भागा करते हैं दोस्तों तो सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या आता है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आइए अब इसे समझ लेते हैं। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। आइए मैं 9 वाले पॉइंट को समझाता हूँ। अब सो 9 पॉइंट को अगर ध्यान से पढ़ो तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा अंतर अथवा गुणनफल अथवा भागफल अपरिमेय संख्या
होना जरूरी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप दो अपरिमेय संख्या लेते हो तो उनका आप जोड़ो, घटाओ, गुणा या फिर भाग करो, जरूरी नहीं है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के समझाता हूँ। इसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ दोस्तों, ये मान लीजिए मैंने एक पहली अपरिमेय संख्या ले रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा है 3+√2, ठीक है। और एक और अपरिमेय संख्या ले रहा हूँ, मान लीजिए वो है 5-√2। दोस्तों बताओ ये दोनों अपरिमेय संख्या है कि नहीं? आपने पढ़ा है 8 पॉइंट में, दोस्तों सेम पॉइंट में हमने पढ़ा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल अंतर सदैव क्या होते हैं, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल लिया हूँ, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर लिया हूँ, दोनों दोस्तों क्या होंगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अब इनका हम योगफल करते हैं और योगफल करके देखते हैं क्या हमारा अपरिमेय संख्या आता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हमने पहली अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो क्या मिलेगा हमें, 3+√2 प्लस 5-√2। दोस्तों हमने दोनों अपरिमेय संख्याओं को यहाँ पे जोड़ रखा है। अब देखो दोनों अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या आता है, अगर मैं एक लाइन हल करूं तो क्या मिलेगा हमें, 3+√2 प्लस 5-√2। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, +√2 से -√2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, प्लस का 3 मिला और प्लस का 5, दोनों मिलके कितना हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 8 क्या है, एक परिमेय संख्या, 8 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं होता कि आप दो अपरिमेय संख्याओं का योग करो आपको सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या है। अब हम देख के चेक करते हैं क्या अंतर में ये चीज़ें होती है, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। फिर इसी तरह से हम एग्जाम्पल गुणनफल को दिखाएंगे और एक एग्जाम्पल भागफल पर, ताकि दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम अंतर की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम अंतर की बात करें, मान लीजिए अगर हम अंतर के सापेक्ष एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मैंने दो अपरिमेय संख्या ले रखे हैं। पहली अपरिमेय संख्या मान लीजिए है हमारा 5+√2, एक है 3+√2। देखो दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय का योगफल, परिमेय और अपरिमेय का योगफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। आइए इनका देखते हैं दोनों अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या आता है। दोस्तों अगर हम अंतर करें, पहली अपरिमेय संख्या माइनस दूसरी अपरिमेय संख्या करें तो क्या मिलेगा हमें, 5 प्लस कड़ी में 2 माइनस, यहाँ पे दोस्तों हमने डिफरेंस किया 3+√2 से, तो क्या होगा 5+√2। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट से पहले दोस्तों कौन सा चिन्ह है, माइनस का। अब जानते हैं किसी भी ब्रैकेट से पहले यदि हमारा माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके चिन्हों को हम बदल के लिखते हैं। यहाँ पे प्लस का 3 है तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का √2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। अब सर हल करेंगे तो क्या मिलेगा, +√2 से -√2 क्या आ जाएगा, कैंसिल। अब मिल गया 5-3, और सब जानते हैं 5-3 क्या होता है हमारा, 2 होता है। अब बताओ 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2/1, यानी 2/1 क्या है, आप देख रहे हैं 2/1 एक परिमेय संख्या है। तो आपने देख लिया कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर, दो अपरिमेय, ये दूसरी अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर जरूरी नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या ही आए। आइए अब गुणा का भी देख लेते हैं, क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा भी एक अपरिमेय संख्या होता है। आइए समझते हैं, दूसरे से नोट कर सकते हैं आप।
अब हम समझेंगे तीसरी चीज कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या आता है, सॉरी, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या आता है। इसे मान लीजिए हमने एक अपरिमेय संख्या ले रखा है 2 और एक अपरिमेय संख्या ले रहा हूं मैं, मान लीजिए √8। बताओ दोनों अपरिमेय संख्या है कि नहीं। √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, आप जानते हैं अपरिमेय संख्या कड़ी के अंदर ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। √8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, अतः यह भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आइए दोनों का गुणा करके देखते हैं क्या होता है। √2 चलिए यहाँ कर देता हूँ, करेंगे अगर √2 मल्टीप्लाई बाई √8 तो दोस्तों क्या होने वाला है। दोस्तों यदि आपको गुणा नहीं आता है तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल में आप देख लीजिए कैसे करते हैं। दोस्तों अगर कड़ी के अंदर कोई संख्या हो और तो उनका गुणा जब हम करते हैं तो दोनों को कड़ी के अंदर ले लेते हैं। जैसे इस प्रकार से दोनों कड़ी के अंदर है, हमने कड़ी बनाया, दोनों संख्याओं का अंदर ले लिया। बस दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पे चीज़ें समान होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो खैर समान ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 8। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16 यानी 16। अब सर देखो कड़ी के अंदर अगर कोई संख्या आ जाती है, कड़ी के अंदर अगर कोई संख्या होती है तो उसको माना जाता है उसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, कड़ी के अंदर 16 है, इसका मतलब बोल रहा है कि 16 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, कड़ी बनाओगे, 16 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। तो दोस्तों 16 का आप एलसीएम लोगे तो आप लिख सकते हो उसको 2 गुणे 2 गुणे कितने बार 4 बार लिख सकते हैं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, कौन कौन निकाल सकता है। दोस्तों कड़ी के अंदर अगर संख्याओं को आपको बाहर लेना है तो 2 का जोड़ा बनाकर बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखो एक जोड़ा बन जाएगा 2 का यहाँ पे और एक जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। हर जोड़े के चूज करके आप बाहर निकालोगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक निकल गया 2, यहाँ से आप एक 2 निकाल सकते हो, तो टोटल कितना आ गया 2 2 जा 4। तो आपने क्या देखा ओवरऑल कि दो अपरिमेय संख्या, ये पहली अपरिमेय संख्या थी, यह दूसरी अपरिमेय संख्या थी, इनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या नहीं आया, क्या आया है, परिमेय संख्या आ गया। 104 क्या एक परिमेय संख्या है, इसे हम x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोस्तों ये भी बात हमें फुलफिल हो गई कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जरूरी नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए आप देख के चेक कर सकते हैं क्या भागफल भी, क्वोशिएंट भी एक अपरिमेय संख्या नहीं आएगा दो अपरिमेय संख्याओं का। तो आइए देख लेते हैं भागफल का भी। तो दोस्तों अब हम लेने जा रहे हैं दो अपरिमेय संख्या एक बार फिर से और उनका भागफल करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक अपरिमेय संख्या ले रहा हूँ कड़ी में 18, ठीक है, और दूसरी अपरिमेय संख्या मान लीजिए है वो है मान लीजिए कड़ी में मान लीजिए 2 है, ठीक है। अब इनका दोस्तों करते हैं क्या, भागफल, और चेक करते हैं कि क्या आता है, परिमेय आता है कि अपरिमेय आता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं √18 डिवाइड बाई √2। दोस्तों दो कड़ी संख्याओं का जब अपरिमेय संख्या गुणा करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लेते हैं। अगर दो संख्याएं अगर कड़ी के अंदर हो तो उन्हें हम एक ही कड़ी के अंतर्गत लिख सकते हैं। कैसे, इसे दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 18 डिवाइड बाई 2। दोस्तों अगर कड़ी में संख्या हो तो उसे आप एक ही कड़ी में ले सकते हो। अब दोस्तों हल करो, क्या लिख सकते हैं आप इसे, कड़ी में दोस्तों डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 9 बार जाएगा, 2 9 जा 18। अब दोस्तों 9 को हमने बताया, अब बाहर ले सकते हो कड़ी के अंदर वाली संख्या को। कैसे निकालते हैं उसका दोस्तों खंड करेंगे तो 9 का खंड आएगा हमारा 3 गुणे 3, एक जोड़ा बन के कड़ी के अंदर से एक जोड़ा बन के बाहर निकालता है। अब यहाँ से निकाल दो आप, 3 आ गया। अब तो 3 को क्या लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो ना। अब चेक करो 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है, नहीं ना। तो वही बोला है कि दो अपरिमेय संख्याओं का आप योगफल करो अथवा अंतर करो या फिर गुणा या फिर भाग करो। ये जरूरी नहीं है कि क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ये जरूरी है मेरी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपने 9वें पॉइंट को समझ लिया है। आई होप आप इन सारी अपरिमेय संख्याओं सभी फैक्ट्स को समझ चुके होंगे।